मोहब्बत की राख। रात की स्याही में जलती हुई शमा की रोशनी में ज़ैनब गहरी सोचों में डूबी बैठी थी। इसका दिल बेचैन था, जैसे कोई इन देखे जख्म मुसलसल दिख दे रहे हों। यादें जैसे मोम की तरह पिघल रही थीं, और उनमें वो लम्हे भी थे जब इसकी दुनिया खुशियों से भरी थी। कभी यही ज़ैनब थी जो यूसुफ के साथ ख्वाब बुनती थी। इसके ख्वाबों में हमेशा यूसुफ का साथ होता, लेकिन किस्मत की तहरीर किसी और रंग में लिखी जा चुकी थी। यूसुफ, जो इसका दिल था, आज किसी और का हो चुका था। यूसुफ की बेवफाई। वो दिन अब भी ताज़ा था जब ज़ैनब ने यूसुफ को किसी और के साथ खड़े देखा था। इसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बह निकले थे, जैसे बादल अचानक बरसने लगें। यूसुफ की नज़रें झपकी हुई थीं, और उसके पहलू में एक और लड़की खड़ी थी, जिसकी आंखों में जीत का गुरूर था। ये सब क्या है, यूसुफ? ज़ैनब की आवाज़ लरज़ रही थी। ज़ैनब, मैं मजबूर था। मेरे वालिदैन ने फैसला कर लिया था। यूसुफ के अल्फाज बेजान थे, जैसे वो खुद इस हकीकत को कबूल ना कर सका हो। ज़ैनब के लिए ये जुमले किसी खंजर की तरह थे। इसका दिल टूट चुका था। जुदाई का दिख। वो रात जिसमें वो अपने बिस्तर पर बेचैन पड़ी थी, किसी क़यामत से कम ना थी। इसने यूसुफ के साथ गुजरे लम्हे याद किए, इसके कहकहे, इसके वादे। और फिर उन वादों की टूटी करचियां उसके दिल में चुभती गईं। दिन गुजरते गए, लेकिन दिख कम ना हुआ। वो गांव की सुनसान गलियों में निकलती, कभी बारिश में भीगत, कभी फसलों के बीच जाकर छप जाती। लोग कहते, ज़ैनब दीवानी हो गई है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि दिल टूटने का दिख क्या होता है। मोहब्बत की राख। कई महीने बाद वो एक पार्क में पहुंची। सामने ताज महल जैसी इमारत के साए में यूसुफ बैठा था, अपनी नई जिंदगी, अपनी नई मोहब्बत के साथ। वो दोनों हंस रहे थे, जैसे कुछ भी गलत ना हुआ हो। ज़ैनब एक दरख्त के पीछे खड़ी रही, खामोशी से सब कुछ देखती रही। इसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो पछतावे या इल्तिजा के आंसू नहीं थे। वो अब जान चुकी थी कि मोहब्बत हमेशा साथ नहीं रहती। कुछ मोहब्बतें राख बिन जाती हैं, लेकिन वो राख भी सदा जलती रहती है। ज़ैनब ने यूसुफ को अपनी नई मोहब्बत के साथ हंसते हुए देखा, लेकिन अब उसके दिल में कोई गिला, कोई पछतावा नहीं था। इसने खुद को संभाल लिया था। वो जान गई थी कि जो इंसान सच्ची मोहब्बत की कदर ना करे, इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। कुछ महीने बाद एक खबर पूरे गांव में फैल गई। यूसुफ की बीवी ने उसे छोड़ दिया था। वो जिस लड़की के लिए ज़ैनब को धोखा देकर गया था, वो खुद उसे धोखा दे गई। वो किसी और के साथ चली गई, यूसुफ को तन्हा और टूटा हुआ छोड़कर। अब यूसुफ वही दिख सहा रहा था जो ज़ैनब ने सुहा था। वो शर्मिंदा था, पछतावे की आग में जल रहा था। वो ज़ैनब से माफ़ी मांगने गया, लेकिन ज़ैनब ने एक पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, यूसुफ, जिंदगी हमें हमारे किए का बदला ज़रूर देती है। जो बीज तुमने बोया था, आज तुम वही काट रहे हो। लेकिन मैंने अब अपना रास्ता बदल लिया है। मैं अपनी जिंदगी खुशी से गुजार रही हूँ, बगैर किसी पछतावे के। यूसुफ ने नम आंखों से ज़ैनब को देखा, लेकिन वो अब पहले वाली ज़ैनब नहीं थी। वो अब एक मजबूत औरत थी, जो अपनी जिंदगी खुद बना रही थी। वो वहां से चली गई, अपने मुस्तकबिल की तरफ, जहां ना कोई गम था, ना कोई धोखा, सिर्फ सुकून और खुशी थी। सबक: जिंदगी में मोहब्बत की कदर करना सीखो, वरना वक्त पलट कर वही दर्द तुम्हें देगा जो तुमने किसी और को दिया था।